नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे 1 फरवरी 2025 राजस्थान और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के बारे में। इस वीडियो में हर खबर को विस्तार से पेश किया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सदन में अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दौरान विपक्ष ने आदिवासी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति और पिछले पेपर लीक मामलों पर हंगामा किया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने 260 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं और पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। सदन में शोकाभिव्यक्ति भी होगी, जिसमें महाकुंभ, भगदड़ और अन्य घटनाओं में मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। महाकुंभ में भगदड़, 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। अब जानते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी एक बड़ी खबर। आईएसआरओ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का चयन। भारतीय वायुसेना के अधिकारी और आईएसआरओ के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सियम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। यह मिशन वसंत 2025 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्ला का चयन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जो देश की तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है। अब नजर डालते हैं राजस्थान की एक बड़ी पहल पर। राजस्थान में पेपरलेस विधानसभा कार्यवाही। राजस्थान विधानसभा ने इस सत्र से पेपरलेस कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है। सभी विधायक अब टेबलेट्स के माध्यम से कार्य करेंगे, जिससे कागजी कार्यवाही को कम किया जा सकेगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अब चलते हैं न्यायपालिका की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। एससी ने अवैध हथियारों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को अवैध हथियारों की बिक्री पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यों ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश देश भर में सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करते हैं यूपी चुनावों से जुड़ी बड़ी अपडेट की। यूपी चुनाव, भीड़ नियंत्रण के नए उपाय लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ भगदड़ के बाद भीड़ नियंत्रण के लिए नए उपाय लागू किए हैं। अब सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह निर्णय आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब जानते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर। सीबीआई ने एनईटी लीक मामले की जांच बंद की। सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एनईटी लीक मामले की जांच बंद कर दी है, यह कहते हुए कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। यह परीक्षा पहले जून 2024 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन इसे कई बार टाला गया था। इस मामले को लेकर छात्रों में निराशा देखी जा रही है। अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली चुनाव, बाजार बंद रखने का आदेश। दिल्ली चुनावों के मद्देनजर सभी बाजारों को चुनावी दिन बंद रखने का आदेश दिया गया है। व्यापारियों को चुनाव आयोग और श्रम विभाग के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। यह कदम मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है। अब जानते हैं पालतू जानवरों के नियमों पर आया बड़ा अपडेट। एससी ने पालतू जानवरों पर नियमों को कड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने पालतू जानवरों की देखभाल और उनके प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब पालतू जानवरों के मालिकों को उनकी देखभाल सुनिश्चित करने हेतु विशेष लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
यह नियम जानवरों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब जानते हैं कृषि कानूनों पर सरकार का नया रुख। कृषि कानूनों पर फिर से चर्चा शुरू। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों से फिर से चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया है। किसानों ने इन कानूनों का विरोध करते हुए आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें स्थगित कर दिया था। अब सरकार किसानों की चिंताओं को सुनने हेतु तैयार दिख रही है। हरियाणा में मौसम परिवर्तन, बारिश की संभावना। हरियाणा में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है। इससे किसानों में खुशी का माहौल है, क्योंकि इससे फसलों को फायदा होगा। मौसम परिवर्तन से तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है। अब जानते हैं सरकार की नई इमिग्रेशन नीति पर अपडेट। नई इमिग्रेशन नीति पर चर्चा शुरू। केंद्र सरकार नई इमिग्रेशन नीति पर चर्चा कर रही है, जिसमें विदेशी नागरिकों की यात्रा, वीजा और अन्य नियम शामिल होंगे। इस नीति का उद्देश्य भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवास को सुगम बनाना है। अब नजर डालते हैं महिला सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। महिला सुरक्षा कानून पेश करने की तैयारी। सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक नया कानून पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में सख्त सजा का प्रावधान होगा। यह कानून महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद करेगा। अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी एक उत्साहजनक खबर। खेल मंत्रालय द्वारा युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। खेल मंत्रालय ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक नई योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे भारतीय खेलों में नई प्रतिभाओं का उदय होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब चलते हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सरकार के नए फैसले की ओर। पर्यावरण संरक्षण पर नए नियम लागू किए गए। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण हेतु नए नियम लागू किए हैं, जिनमें प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध और वृक्षारोपण कार्यक्रम शामिल हैं। ये नियम पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण हैं। तो ये थीं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही खास और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।